बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। चारों ओर दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सभी दुखी हैं, परेशान हैं, दुखों से इस प्रकार घिर गए हैं कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपस में दो भाई लड़ रहे हैं, चार भाई हैं तो वो भी लड़ रहे हैं। कहीं पति पत्नी का झगड़ा है, कोई क्रोध में किसी का अपमान कर रहा है, कोई क्रोध में अपनी सारी इंसानियत की हद पार करके ऐसे ऐसे कृत्य कर बैठते हैं कि फिर जीवन भर तो पछताना पड़ता ही है। कई जन्मों जन्मों तक फिर ऐसे दुखों का सामना करना पड़ता है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। हर तरफ एक शोर है, बेसब्री का जोर है। हम चाहते कुछ हैं, करते कुछ और है। इंसान सुखों का मूल मंत्र लेकर के, सुखों का ये खजाना, ये मनुष्य जीवन लेकर के आया है और दुख ही दुख पा रहा है। ये विडंबना कुदरत की कहें या अपने कर्मों को दोष दें या अपनी करनी को, इंसान खुद तो नहीं समझ पाता, लेकिन संतों ने समय समय पर इस धराधाम पर अवतार लेकर के हम जैसे भूले भटके जीवों का मार्गदर्शन किया है, कर रहे हैं। आज भी संतों महापुरुषों का सानिध्य पा करके हम जैसे गुरुमुख प्रेमी, आप जैसे गुरुमुख प्रेमी भाग्यशाली कितना सुकून, चैन, अमन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमसे भूल हो जाती है, चूक हो जाती है। कभी हम क्रोध कर बैठते हैं, कभी काम के वशीभूत होकर, कभी लोभी बनकर, कभी अहंकार मन में तैरने लगता है। अहंकार के फुंवारे छूटने लगते हैं, अहंकार की किरणें हमारे पूरे शरीर से बाहर निकलने लगती है और मोह तो हम बेइंतहा करते हैं। सतगुरु हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब से न्यारा कर देना चाहते हैं, दूर कर देना चाहते हैं, इसके असर से बचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल चूक कर देते हैं। आम दुनिया का क्या हाल होगा, क्या हाल हो रहा होगा अगर हम दुनिया की ओर
थोड़ा सा ज्ञान के नज़रिए से, विवेक के नज़रिए से विवेकी बन करके अगर देखने का प्रयास करें, देख पाएं, तो हम जान पाएंगे कि हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि दुनिया में, संसार में तो चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। भली भांति हम जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, हम स्वयं इस दौर से कभी गुजरे होंगे। कई कई दुखों ने एक साथ हमको भी घेर लिया होगा, या आज भी हम घिरे हुए हैं दुखों से। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन अगर हम दुखों में घिर जाते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्यों है। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमें दुखों के बवंडर से होकर के दुखों का इतना मुकाबला करना पड़ता है कि दुख छटने का नाम ही नहीं लेते। हद तो तब हो जाती है कि हम दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, दुख है कि फिर और बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों दर्द की दवा की, दर्द बढ़ता ही गया। यानी इंसान प्रयास कर रहा है सुखी होने का, खुशहाल बनने का, चैन और सुकून, अमन प्राप्त करने के लिए रात दिन लगा हुआ है, लवलीन है। कितने ही प्रकार के साधन अपनाए हुए हैं, कितना प्रयास, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इंसान सुखी होने के लिए, खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए। महापुरुष फरमाते हैं कि यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोई, तुलसी ये आश्चर्य है, बहुत बहुत दुख हो। परम संत तुलसीदास जी कथन करते हैं कि ये बड़ा आश्चर्य है और कैसी ये विडंबना है कि ये इंसान दुख के लिए कोई यत्न नहीं करता। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, कभी हमने दुख प्राप्त करने के लिए, दुख पाने के लिए तो कभी कोई जतन किया ही नहीं, कभी दुख को चाहा ही नहीं, दुख का ख्याल मात्र भी हमने नहीं किया कि हमें दुख आकर के घेर ले, दुख हमारे इर्द गिर्द कहीं आस पास भी मंडराने लगे, ऐसा भी नहीं सोचा हम। बल्कि हम इतना प्रयासरत रहते हैं कि दुख हमें छू ना पाए। लेकिन जब भी अपने आप को संभालते हैं, अपने आप की संभाल करते हैं, ख्याल करते हैं, तो दुखों से घिरा हुआ पाते हैं। बदलते हुए दुख, दुखों का समीकरण बदलता रहता है। कभी दुख की शक्ल बदल जाती है, कभी दुख का स्थान बदल जाता है, कभी दुख का रवैया बदल जाता है, कभी क्रोध के कारण दुखी हो जाते हैं। हम क्रोध करते हैं और कोई ना कोई दुख घेर लेता आके। लोभ करते हैं और उसका अंजाम जो होता है फिर वो दुख का रूप कोई बनकर आ जाता है। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ये सब दुखी करने वाले हैं। महापुरुष हमें बचाना चाहते हैं, इनसे छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन जो वो हमें इससे बचाने के लिए दवाई देते हैं, जो परहेज बताते हैं, वो हम ठीक से करते नहीं और अपने ही प्रकार के यत्न करते रहते हैं सुख पाने के लिए। बहुत बहुत दुख संतों को हो रहा है कि सारे यत्न सुखों वाले कर रहे हैं, सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं,
धन कमा रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, रिश्ते नाते बना रहे हैं, गाड़ी बंगले खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी घर के अंदर स्क्रीन्स लगी हुई टेलीविज़न की, महंगे से महंगे सूट पहन रहे हैं, महंगे से महंगे शूज पहन रहे हैं, सोना क्या नगीना क्या ये आभूषण धारण कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया रहन सहन है हमारा, आलीशान बंगले, आलीशान गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, ये सब यत्न करके हम प्राप्त कर भी लेते हैं, फिर भी जब देखते हैं हम सुखों से खाली है, किसी प्रकार का सुकून नहीं है, जीरो हैं हम। ये तो हमारी सोच है कि हमने धन इसलिए कमाया कि हम सुखी हो जाएं, परिवार इसलिए बढ़ाया कि हम सुखी हो जाएं, रिश्तेदारियां बढ़ाई, जरूरत से ज़्यादा प्रयास करते हैं। हम देखते हैं ब्याह शादी के अंदर भीड़ लगी होती है, लाइनें लगी होती है, ये हमारी चाहना का परिणाम होता है। कहीं कहीं ऐसी शादियां भी होती है जहां 20 लोग मात्र, 40 लोग, 50 लोग, वो भी तो रिश्तेदारियां तो बना ही सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर वहाँ भीड़ कम है तो वहाँ दुख भी कम है। ऐसे ऐसे इंसान जिनकी हैसियत नहीं है, 50 लोग को बुलाने के लिए उनके प्रोग्राम में, उनकी महफिल में, ब्याह हो, सगाई हो या कहीं किसी का अंतकाल हो, 500-500 लोगों की भीड़। अगर हमारा रिलेशन बढ़ता रहता है, हम कहीं सभी जगह पहुंचते हैं, सभी जगह रिलेशन निभाते हैं, रिश्ते बनाते हैं और उनको निभाते भी हैं, तो तभी ये सिलसिला चल पड़ता है। ये भी कहीं ना कहीं सुखी होने के लिए हमारे मन के अंदर ख्याल लगा हुआ है कि अधिक भीड़ हमारे घर में रहेगी तो हमें सुकून मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन जो इनके दुष्प्रभाव होते हैं वो भी तो फिर हम ही को भुगतने पड़ते हैं। हमारी अगर व्यवस्था करने की हैसियत नहीं है, उससे अधिक अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें तकलीफ होगी। अब ये हमने लोभ किया या मोह किया, परिणाम भुगतना पड़ा, कहीं से धन का कर्ज लेना पड़ता है। अगर कोई भला मानुस, कोई सज्जन व्यक्ति मना भी कर देता है तो उनको बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि आपको मालूम नहीं है, दुनियादारी में सब कुछ करना पड़ता है। ये हमारी सोच है कि हमने ये करना ही करना। इसी प्रकार से ये एक उदाहरण है कि ये जितना भी हम बढ़ावा करते हैं, चाहे हैसियत हो या ना हो, लेकिन जो दुष्परिणाम हैं वो तो हम ही को भोगने पड़ेंगे। इतनी जो हम पहचान बनाते हैं, इतना धन पदार्थ में अपने आप को मुब्तला करते हैं, कभी ये विचार किया कि हमने ईश्वर के लिए भी बैठना है? जो आम इंसान की दशा है उसके लिए महापुरुष इतने चिंतित नहीं होते, लेकिन हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों के लिए रात और दिन चिंता करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपना लिया है और हमने उन्हें नहीं अपनाया है। तभी तो दुखों के बवंडर में है। जब संतों महापुरुषों की संगत में बैठ करके उनकी शिक्षा पर चलते हैं, अमल करते हैं,
तो सब कुछ ठीक होने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुनियावी आडंबर, ये सब फीके होने लगते हैं। अपने आस पास बाहर क्या अंदर क्या एक सच्चाई का परचम लहराने लगता है कि जिस भीड़ ने छोड़ करके चले जाना है, जिन्होंने साथ छोड़ देना है, उस साथ के लिए इतना प्रयास करने की क्या जरूरत है। फिर वहाँ शिकवे शिकायत भी होती है। अगर कोई बीच राह में, हम किसी के घर शादी में जाते हैं, दूर का रिश्तेदार है या दोस्त है, मित्र है, कुर्बानी करके जाते हैं, अथक प्रयास करना पड़ता है, फिर भी हम जाते हैं। कहीं बाहर जाना हो तो भी प्रयास करते हैं किसी भी प्रकार से। लेकिन अगर उधर से कभी आने में कोई अचानक से भूल चूक हो जाए, फिर हमारे शिकवे शिकायतें और दुखी होने का भाव बन जाता है। इसी उधेड़ बुन में जीवन हमारा व्यतीत हो गया है, हो रहा है और होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन सुख का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। महापुरुष तो दुख इसीलिए मनाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी ये आश्चर्य है, बहुत बहुत दुख होए, कि सुख का जतन करते हुए बहुत बहुत दुख तुम्हें हो रहा है। ये संतों महापुरुषों को भी आश्चर्य होता है कि सीधी सीधी सी बात है कि कोई अगर सुख का यत्न करे तो सुख मिलना चाहिए, और दुख तभी मिलना चाहिए जब कोई दुख का यत्न करे। और महापुरुष ये भी निचोड़ निकालते हैं कि जो तुम सुख का जतन कर रहे हो वो सुख का जतन है नहीं, वो दुख का ही जतन है। लेकिन तुम समझे बैठे हो कि तुम सुख के लिए प्रयास कर रहे हो। हकीकत में वो दुखों का जतन है, तभी दुख मिल रहे हैं। क्योंकि कुदरत की नियति का अपना एक नियम है। जैसा कोई करता है उसी के अनुसार परिणाम उसको मिलता है। सुख वाला काम करके कोई दुखी नहीं हो सकता। अब ये हमें समझ नहीं होती, इसलिए हम सुख को दुख और दुख को सुख समझ बैठते हैं। लेकिन जब दुख आएगा तो दुखी ही होना पड़ेगा। दुनिया से जितनी प्रीत बढ़ाते हैं उससे दुख होना है। दुनिया से प्रीत बढ़ाने के लिए इंसान इस दुनिया में नहीं आया। दुनिया में 4 दिन के लिए वक्त गुजारने के लिए आया है, अपना काम बनाने के लिए आया है। काम बनाए और यहाँ से चला जाए। ना तो चले जाने की चिंता है, भूला बैठा है कि मुझे जाना भी है, और ना ही अपना काम बनाने की चिंता है। बस दुनिया से प्रीत है, धन से प्रीत है, कुटुंब परिवार से प्रीत है, बंगला गाड़ी में प्रीत है। यही इंसान की रीत है। इन्हीं से सब दुख होता है। महापुरुष ये नहीं कहते बंगला गाड़ी ना बनाओ, कुटुंब परिवार को वक्त ना दो, लेकिन इन्हीं के पीछे एक रेस लगा करके भागते रहो, भागते रहो। इतना थक प्रयास मत करो। सब कुछ करते हुए संतों महापुरुषों से जो नाम मिल गया है, ये तो गुरमुखों की बात है जिनको नाम मिल गया है। उनके लिए अधिक अफसोस महापुरुषों को होता है कि नाम की बख्शिश ही इसीलिए संत महापुरुष अपने शरण में आए हुए
हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को करते हैं कि नाम की कमाई की जाए, नाम का अभ्यास किया जाए, भजन सुमरन किया जाए और संसार से अपनी प्रीत को धीरे 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 कम करके हटा लिया जाए। संसार में रहते हुए जल में रहने वाले कमल की तरह रहने की जरूरत होती है कि उसी जल से ये कमल का फूल खुराक लेता है, उसी में उगता है, उसी जल से न्यारा बना रहता है। जल का असर कभी कमल के फूल पर नहीं होता। हर वक्त जल के अंदर रहने वाला कमल खुश्क रहता है। और यही हमें सिखाते हैं महापुरुष कि ये संसार है, संसार में इंसान रहे, इसी संसार से खुराक हासिल करनी है, खान पान पहरान, यहीं से खाने पीने की व्यवस्था करनी है, यहीं रहने की व्यवस्था करनी है, यहीं पर सारे व्यवहार करने हैं। लेकिन हर वक्त जब भी संसार से न्यारे बन करके रहें, कहीं से झलक भी ना पड़े कि हमारी सुरती संसार में फंसी हुई है। यानी संसारिक असर कभी हो ही ना। ये तो तभी हो सकता है कि हर वक्त हम ये ख्याल रखें कि हमें यहाँ से जाना है, हमारा तो समय हो गया है, समय होने वाला है, क्या पता किस वक्त बुलावा आ जाए। लेकिन जब तक हम भूले रहेंगे और संसार में गलतान रहेंगे, लिप्त रहेंगे संसार में कि हमें होश ही ना हो, नाम लेकर के हम भूल जाते हैं। ऐसा भूलते हैं कि फिर बार बार याद दिलाते हैं, बार बार संत महापुरुष नाम के लिए, भजन सुमरन के लिए हमें आगाह करते हैं। और हम खुली आंखें होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ देख नहीं रहे, कान होते हुए भी ऐसा लगता है कि सुन नहीं रहे, जिह्वा होते हुए भी ऐसा लगता है कि हम कुछ संकल्प नहीं ले सकते, कुछ बोल नहीं सकते। महापुरुषों को इसीलिए अफसोस होता है कि वो इस धराधाम पर इसीलिए अवतरित होते हैं कि हमको इस संसार में भक्ति का लाभ मिले, भक्ति की कमाई करके हम यहाँ से समय पर वापस अपने निज धाम में लौट जाएं, प्रभु के धाम में लौट जाएं। और संत महापुरुष ही हमें यहाँ से लेने के लिए, वहाँ पहुँचाने के लिए अपने संग साथ रहना चाहते हैं, हमें अपने संग साथ रखना चाहते हैं। लेकिन हम संसार को ऐसे चिपके हुए हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। एक क्रोध की बात लेते हैं। आज दुनिया में जितना झगड़ा फसाद है, क्या वो सब्र और सबूरी से है? क्या कोई जो सब्र सबूरी करता है वो झगड़े फसाद में कहीं फंसता है? क्रोध के कारण अपनी जुबान पर अंकुश नहीं रख पाते, क्रोध के कारण किसी की बात को सुन नहीं पाते, बेसब्री से उल्टा सीधा जवाब दे सकते हैं। क्रोध के कारण गलत कदम उठा लेते हैं। देखते हैं आज रोज समाचार आते हैं, फलां व्यक्ति ने फंदा लगा लिया, फलां व्यक्ति ने पानी में छलांग लगा दी,
और भी अनेकों ऐसे समाचार आते हैं। ये थोड़ी देर का क्रोध होता है, क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते। संतों महापुरुषों ने तो सीधे सीधे सरल शब्दों में हमेशा हमेशा समझाया हमें कि इन पांचों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों पर अंकुश लगाने के लिए भजन सुमरन, 5 नियमों की पालना, 5 ही ये हमसे होने वाली गलतियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये चोर हैं कि हम गलती करते हैं, इनमें फंस जाते हैं, इनके शिकंजे में आते हैं, इन चोरों से, ठगों से लूटे जाते हैं। एक चोर वो होते हैं जो बाहरी तौर पर बाहरी संपदाओं को निशाना बनाते हैं, इंसान की माल मिल्कियत पर डाका डालते हैं, लूट कर ले जाते हैं। ये चोर अंदर बैठे हुए हैं कि जो भजन भक्ति हम करें उसका लूटने का प्रयास करते रहते हैं। बड़े से बड़े भक्तिवान को भी डर लगा रहता है। डर होना चाहिए, खबरदार होना चाहिए। जिसके पास धन होता है वो खबरदार होता है। अगर खबरदार नहीं होता, थोड़ी सी भूल चूक होती है तो चोर डाकू लूट कर ले जाते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ रूपी चोर भी अंदर ही अंदर हमारी भक्ति को, भक्ति के धन को, भक्ति के खजाने को तहस नहस कर देते हैं, भीतर ही भीतर खा जाते हैं। इनसे सावधान रहने के लिए, हर वक्त सावधान रहने के लिए संतों महापुरुषों ने 5 नियमों की पालना बताई है। 5 नियमों की पालना से ये पांचों चोर हम पर अपना दबदबा नहीं बना सकते, अपना शिकंजा नहीं कर सकते। और 2 घंटे भजन सुमरन नित्य प्रति करने से इस जीव की शक्ति अथाह हो जाती है। उसके लिए तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उस शक्ति के नजदीक भी नहीं फटक सकते, अंदर से बाहर ही निकल जाते हैं। और जितने फसाद आज दुनिया में, इन फसादों की जड़ क्रोध है। क्रोध को अपने ही बस में करना संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से बड़ा आसान हो जाता है और आसानी से अपने मकसद में हम कामयाब हो जाते हैं। एक कथा है कि संतों महापुरुषों के संपर्क में आने से ही ये जीव इस संसार में कुशलता से रह सकता है, सुख रूप अपने आप को बना सकता है, लोक परलोक संवार सकता है। सारी की सारी सफलता जो है इस जीवन की संतों महापुरुषों के प्रताप से ही होती है। क्योंकि हमेशा ही ये माना जाता है कि संत, गुरु, साधु और मुनि, मुनीश्वर, इनके पास ऐसी सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में साधु, संत और मुनि, मुनीश्वर ये एकमात्र हर समस्या की चाबी माने जाते हैं, या यूं कहें कि इनके पास वो चाबी है, वो कुंजी है। और ये
पूर्ण तौर पर एक सच्चाई है कि इन्हीं के पास सुख है, शांति है। मन को शांति प्राप्त हमारे होती है तो संतों महापुरुषों की शरण में जाने से, अमल करने से फिर वो शांति डेरा लगा लेती है हमारे हृदय के अंदर, हमारे भीतर। क्योंकि संतों महापुरुषों के सुंदर सुंदर बोल ज्ञान बढ़ाने के लिए, उन सुंदर सुंदर शब्दों पर अमल करके अपने ज्ञान को साकारत करने के लिए हमारे कानों में जो संतों महापुरुषों के शब्द पढ़ते हैं, ये हमारे अंदर गहराई तक जा कर के आत्मा में सुकून पैदा करते हैं, आत्मा को ठंडक पहुंचाते हैं। और ये जो कथा कहानियाँ हम सुनते हैं, ये एक माध्यम, एक उदाहरण पेश करते हैं कि किसी प्रकार से हमें समझ आए। ये संत महापुरुष प्रयास करते हैं हमें सुखी बनाने के लिए। एक सेठ अपनी दुकान पर बैठे थे। सेठ सेठों की तरह बैठे रहते हैं दुकान पर। जब कोई ग्राहक नहीं होता तो सुस्ताने लगते हैं, नींद आने लगती है। दोपहर का समय था, कोई ग्राहक था नहीं, तो थोड़ा सुस्ताने लगे, नींद जैसे आने लगी। तो इतने में एक कोई संत, पुराने समय में जैसे भिक्षाटन के लिए संत एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, उनके गुजर बसर का यही साधन होता था कि जो भी भिक्षा में मिलता वही ग्रहण किया करते थे। तो एक संत भिक्षा लेने के लिए दुकान पर आप पहुँचे और सेठ जी को आवाज़ लगाई, भाई कुछ दे दो। तो सेठ जी ने देखा भाई क्या पता कौन आ गया, क्योंकि आंख लग गई थी। देखा उठकर तो एक संत जी आए हुए हैं और कुछ देने के लिए कह रहे हैं। वो सेठ भी बड़ा दयालु था, तुरंत उठा और उनको कुछ देने के लिए एक कटोरा चावल बोरी में से निकाला। किराना की जो दुकान थी, तो कटोरा चावल निकालकर संतों को दे दिया। और संत जी ने भी सेठ जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। तो सेठ जी ने संत जी से हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे प्रभु, आपको प्रणाम है मेरा। मैं आपसे एक शंका का समाधान पूछना चाहता हूँ। मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान कर दीजिए। तो संत जी ने कहा कि ठीक है, अपनी शंका बताओ, क्या पूछना चाहते हो। तो सेठ जी ने कहा कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं। अब कैसा कैसा सवाल पूछते हैं लोग। जब ऐसा सवाल पूछा कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, तो संत जी ने सेठ जी के पूछने पर बड़े साधारण शांत स्वभाव मीठी वाणी में कहा कि सेठ जी, मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे इस प्रकार के बेकार के सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। संत जी ने ऐसा कहा तो फिर तो वो दानी सेठ क्रोध में आ गया और जो मन में आया, मुंह में आया, बोलने लगा, बोलता चला गया।
घमंडी कह दिया, असभ्य कह दिया, कृतघ्न कह दिया, जाने क्या क्या कह दिया। कहता है कि एक तो मैंने दान दिया और ये मेरे को ही इस प्रकार की बात बोल रहा है, इतनी हिम्मत इसकी। तो सब कुछ गुस्सा निकाल कर, खरी खोटी सुनाकर, जब अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दी सेठ ने, तब फिर शांत हुए संत जी ने बड़े ही शांत और स्थिर भाव से कहा कि जैसे ही मैंने कुछ बोला आपको तो आपको गुस्सा आ गया, गुस्से से भर गए और जोर जोर से बोलने लगे, आप चिल्लाने लगे, सारी भड़ास निकाल ली। तो संत जी कहते हैं कि वास्तव में विवेकहीनता ही सभी झगड़ों का मूल होता है। विवेकहीनता से, ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान पर अमल न होने के कारण वो अज्ञानी बन करके क्रोध करता है और क्रोध से बड़े बड़े झगड़े फसाद हो जाते हैं। अब वहाँ तो संत थे, उन्होंने शांत स्वभाव से उन्हें बताया और ये नमूना उसे दिखाना चाहते थे और स्वयं शांत रहे। लेकिन वो सेठ भी तो शांत रह सकता था, संत को संत समझता, लेकिन उसने गुस्सा दिखाया और संत जी ने उसी के गुस्से से उसको समझा दिया कि ये ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानता के कारण, और ये विवेकहीन जो इंसान बन जाता है, विवेकहीन होकर के हर प्रकार के झगड़े को जन्म देकर फिर पूरा जीवन उलझते रहते हैं। तो ये विवेक संतों महापुरुषों की शरण संगति में जाने से ही, सत्संग को सुनने से, सत्संग के अंदर बैठक होने से, फिर उन पर अमल करने से, उन वचनों पर, श्री रामायण जी के जो कथन है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर सत्संग की प्राप्ति हो रही हो हमें, हम गुरुमुख प्रेमियों को सत्संग की प्राप्ति हो रही है, सतगुरु की चरण शरण मिली है, भगवान की भी कृपा हो गई, सतगुरु की भी कृपा हो गई, सत्संग में मिल गया। अब भी अगर हम दुखी हैं, कोई झगड़ा बखेड़ा हमारे जीवन में चल रहा है, कोई वाद विवाद है, कोई समस्या है, तो महापुरुषों को अफसोस होना लाजमी है कि जिस नाम को सुमरने से, जिस नाम का सुमरण करने से, भजन अभ्यास करने से सारे दुख मिट सकते हैं। हम इस मनुष्य जन्म में सतगुरु की शरण लेकर ऐसी करनी कर सकते हैं जिससे हम सदा सदा के लिए अलग अलग योनियों में, अलग अलग जन्मों में जाने से मुक्त हो सकते हैं। इतना बड़ा दुख हमारा मिट सकता है। लेकिन हम संसार के अंदर थोड़े थोड़े दुखों में, झगड़ों में, फसादों में घिरे हुए। बड़े दुख को कब मिटाएंगे जब छोटे छोटे झगड़े हम नहीं मिटा सकते। क्यों ना हम संतों महापुरुषों के वचनों पर चलें, जब महापुरुष हमें बार बार फरमाते हैं कि ये नाम का जो सुमरन है, ये जो नाम है, ये सभी रोगों की, सभी झगड़े फसादों की, हर प्रकार की मुसीबतों की दवा है। तो कितनी सस्ती है,
सहज में सतगुरु ने दयालुता करके हमें ये अवसर बख्श दिया है। हम तो ऐसी कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम केवल कथनी में पड़े हुए हैं। ऐसी कर नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनुभव अपने अंदर कर सकते हैं कि जिससे हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। आज ये हमारा मनुष्य जन्म करोड़ों अरबों के जो हीरे होते हैं, अनमोल से अनमोल हीरे होते हैं, कोई संसार का अनमोल से अनमोल हीरा भी अगर लेकर के उसकी कीमत को आंक लिया जाए, वो भी इस मनुष्य जन्म की कीमत से बहुत छोटा है, तुच्छ है, कम से कम है उस हीरे की कीमत, चाहे वो अरबों में क्यों ना हो। लेकिन हमें ये बात कब समझ में आएगी? क्या हम ये समझ पाएंगे, या हम समझ पा रहे हैं कि हमारा ये मनुष्य जन्म तो क्या हमारा एक श्वास भी जो है करोड़ों अरबों की कीमत रखता है। कबीर साहब महाराज जी ने जो हमें समझाया है, जो हमें संत महापुरुष बार बार समझाते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। 3 लोक का मोल, हम तो 1 लोक का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। 3 लोक की संपदा की कीमत कौन आंकेगा? कहाँ हीरे या मोती या सोना या चांदी, तीनों लोकों की कीमत, तीनों लोकों की संपदा एक श्वास के बदले तो कितना कीमती हुआ श्वास। और मनुष्य जन्म में कितने श्वास हम लेते चले जा रहे हैं, धड़ाधड़। आने को तो हम इस संसार में मनुष्य रूप में आ गए हैं, परंतु जब तक ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि हम इस संसार में आए ही क्यों हैं, किस लिए आए हैं, हमें यहाँ आकर करना क्या था, क्या करना है, जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक हम इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। हमें मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य को समझना है कि इस मनुष्य जीवन का असल लाभ क्या है, असल मकसद क्या है, कौन बताएगा? जिसको कहो अनेक ऐसे प्राणी मात्र के जवाब होते हैं कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम बैठे रहें घंटों के घंटे, बस मत्था टेक लिया, चरनामत पी लिया, हो गया। क्या सारा दिन यही काम करते रहे? क्योंकि कुछ ऐसे ही नियम हैं हमारे श्री दरबार के, तभी तो ये आला दरबार है, आलीशान दरबार है, इतनी ऊंची शान है, निराली शान है। 5 नियम निर्धारित किए हुए हैं, हर नियम की एक अपनी गरिमा है, हर नियम का एक अनुशासन है। सीधी सी बात है, ये कोई मन मर्जी का तो खेल है नहीं। मन मर्जी से ऊपर उठना है, मन मर्जी का ही तो ये दुख है। ये संसार मन की मर्जी पर चल रहा है, मन मुरीद ये संसार है। सारा संसार मन का मुरीद है, नौकर है, गुलाम है मन का। गुरु मुरीद कोई साध, कोई साध ही, कोई सज्जन ही सतगुरु का मुरीद बनता है, जिसे गुरमुख कहते हैं। बिरले बिरले गुरमुख आप जैसे
कि कितनी गुरुमुख प्रेमियों को सुबह से यही ख्याल होता है कि मैं सुबह उठकर पहले अपने सतगुरु का मत्था टेकूं, सतगुरु को एक बार देखूं। क्या देखा हुआ नहीं है उन्हें? स्वरूप में दर्शन करते हैं हम अपने घर में। सुबह सवेरे उठ करके पहला काम यही करते हैं, श्री गुरु महाराज जी को उठाने जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, माथा टेकते हैं। ये एक अनमोल खजाना सुबह सवेरे ही हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमारा भाव सच्चा है, हमारा प्रेम सच्चा है, विशुद्ध प्रेम है, हार्दिक प्रेम है, ये केवल किसी को दिखाने के लिए नहीं, दिल की गहराइयों से ये सब हम करते हैं। सत्संग सुनने की चाव होती है, सत्संग सुनते हैं, दिन में कई कई बार सुनते हैं। क्या पता किस शब्द पर कब रोशनी पड़ जाए, कौन से शब्द पर कब हमारा चित्त आकर के रुक जाए और प्रकाश हो जाए। एक एक शब्द सतगुरु का जो है प्रकाश रूप है। सतगुरु के वचनों की रोशनी में अगर हम चलते चले जाएंगे, सतगुरु के वचनों की रोशनी के नीचे उनकी छत्र छाया में फूंक फूंक करके हम कदम रख करके अगर जीवन व्यतीत करेंगे तो पल पल में सुख की बौछार होती रहेगी। सुख क्या है? सुख धन में नहीं है, सुख सुंदरता में नहीं है, सुख महल माड़ियों में नहीं है। सुख तो अपने अंदर है। सुख सतगुरु के ध्यान में है। सुख सतगुरु के वचनों पर चलने में है। सुख शब्द के साथ जुड़ने में है। जो नाम सतगुरु ने हमें दिया है, जो शब्द हमें मिला है, उस शब्द के साथ जुड़ जाए, उस शब्द का भीतर ही भीतर सुरत से जुड़ करके श्वास श्वास सुमरन होता रहे, फिर तो सुख ही सुख हमारे भीतर ऐसा हो जाएगा कि संसार से तो प्रीत ही हट जाएगी। और यूं कोई सीधे सीधे संसार से प्रीत हटाना चाहे तो हट नहीं सकती, और संसार से प्रीत लगी रही तो फिर सुख की कोई एक घड़ी भी नसीब हो नहीं सकती। कोई क्रोध से परेशान है, कोई काम से परेशान है, कोई लोभ के वशीभूत है, कोई मोह के कारण दुखी है, कोई अहंकार में फंसा हुआ है। कुछ साथ ले जाना नहीं, कुछ ले जाने की छूट नहीं, एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों इन सब के पीछे हम रात और दिन इकट्ठा करने में लगे हुए? हमारे बुजुर्ग इकट्ठा किया हुआ छोड़ गए, हम भी इकट्ठा किया हुआ छोड़ जाएंगे। धन बैंकों में पड़ा रहेगा, धन अलमारियों में लॉकरों में पड़ा रहेगा, ढेरों ढेर कपड़ों की भरी हुई अलमारियां यहीं पड़ी रहेगी। खान पान पकवान सब के सब यहीं धरे रह जाएंगे। सुखों के सब सामान जो हम अपने अक्ल और बुद्धि से एकत्र किए सब यहीं धरे रह जाएंगे। ना तो जीवन भर हम सुख पा सकते हैं और ना ही बाद मरने के हमारी जीवात्मा सुख पा सकती है। फिर निम्न स्तर की योनियों में अगर जाना पड़ गया, 84 लाख योनियों में जीवन मिला, शरीर मिला, फिर क्या सुख पाया? ऐसा अहिला जन्म, आला जन्म हमने अपने ही हाथों पैरों से रौंद दिया। ऐसे अवसर को हमने मिटा दिया, नामो निशान मिटा दिया।
कौन दुखी होएगा? हम ही को फिर भुगतना पड़ेगा। आज भुगत रहे, गरीब भुगत रहा है, अमीर भुगत रहा है, राजा रंक सब भुगत रहे हैं। करोड़पति हो, अरबपति हो, सभी दुखों के बवंडर में घिरे हुए गुरुमुख प्रेमियों को संतों महापुरुषों की शरण मिल गई और उनके वचनों पर चल करके जो प्रयास कर रहे हैं वो सुखी हैं। वो इसी प्रकार सुखी होते चले जाएंगे। नाम का अभ्यास जितना करते जाएं, कोई संशय न करें। 2 घंटे भजन सुमरन नित्य प्रति करें। 5 नियमों की पालना पुरजोर कोशिश करके सफल हो जाएं नियम निभाने में। फिर देखें सुख ही सुख है। आगे सुख, पीछे सुख, इधर सुख, उधर सुख, अंदर क्या बाहर सुख। सुख ही सुख इस जीवन में, इस लोक में और परलोक में भी सुख सुहेला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।